जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीसीएस प्री 2024 में सी सेट पेपर के लिए गद्यांश की डिमांड आ रही थी कि हिंदी में गद्यांश और इंग्लिश में पैसेज कराया जाना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के अपठित गद्यांश को देखेंगे और समझेंगे कि गद्यांश को कैसे हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गद्यांश है अगर आप इसे हल करने के लिए देखेंगे तो बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान से एक बार रीडिंग करनी है और थोड़ा सा डेटा को समझना है। यहाँ पे निर्देश दिया प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए। निर्देश यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, गलत। इस निर्देश में यही होता है सामान्यतः कि प्रश्न को पढ़िए और फिर इसका सही उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण कर सके, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से सुख मोड़कर उसे धोखा न दे। देखिए, इस पूरे गद्यांश में बात किया गया कि एक राष्ट्राभिमानी व्यक्ति के हृदय में क्या क्या चीजें हो सकती है। वो अपने देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा, कभी भी अनुचित काम नहीं करेगा, अपने समाज को हानि नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए और प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न क्या दिया दोस्तों, अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। तो राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान कहाँ पे होता है? देखिए, अपने देश के संस्कृति के लिए अभिमान होता है, देश के भाषा के लिए अभिमान होता है। तो यहाँ पे देखिए किसका जिक्र किया गया है, संस्कृति का है, भाषा का है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए देश की समृद्धि के लिए, तो इसका तो जिक्र नहीं किया गया। देखिए, संस्कृति के लिए होगा, भाषा के प्रति प्रेम होगा और यही चीज होगा, ये नहीं होगा। सुख शांति का भी जिक्र नहीं किया गया, देश की भाषा के लिए होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले का सी उत्तर बनेगा। दूसरा यहाँ पर दिया, देशभक्ति प्रेरित करती है। देखिए, देशभक्ति किस चीज को प्रेरित करती है कि अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करना है, अनौचित्य का निवारण करना है। तो यहाँ पे दिया अनौचित्य का निवारण करने के लिए। आगे दिया अन्याय हेतु लड़ने के लिए। देखिए, अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कहा गया है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ये अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, ये भी नहीं। पराधीनता से युद्ध करने के लिए, ये भी नहीं। तो अनौचित्य का निवारण करना, यही यहाँ पे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे, इस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? देखिए, उत्सर्ग शब्द यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये उत्सर्ग शब्द है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अधर्म की बात करेंगे इस गद्यांश में, देखिए अधर्म शब्द आया है। अब देखिए धर्म, अधर्म शब्द नहीं दिख रहा है ना। हानि शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। और भक्ति शब्द भी आपको कई बार दिखा होगा। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी संस्कृति सहज अपने राष्ट्रभूमि में प्राणों का उत्सर्ग करना और सुख शांति, देशभक्ति, है ना। यहाँ पे देखिए देशभक्ति, तो ये भक्ति शब्द भी हो जाएगा। अधर्म नहीं आया है ना, तो इसमें अधर्म यहाँ पे नहीं आया, कहीं भी नहीं है, तो अधर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पूरी तरीके से नजरों का खेल है कि आपको देखना है ध्यान से। आगे दिया, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। देखिए, जो पराधीन राष्ट्र है क्या खो बैठता है? अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना, अपनी न्याय चेतना। देखिए, यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो पराधीनता के बारे में बताया गया है ना, कि अब देखिए कहीं ना कहीं पराधीन का जिक्र किया गया। तो देखिए, राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देखिए, अपनी समृद्धि खो देगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपको पैसेज पढ़ना है, जो पैसेज में कहा जाएगा, जो गद्यांश में कहा जाएगा, बस वही टिक करना है। इसमें एक प्रश्न मैंने नहीं सेलेक्ट किया, यहाँ पे नहीं सेट हो पा रहा था। अगले स्लाइड पर आते हैं। एक गद्यांश यहाँ पर और दिया गया। देखिए, गद्यांश क्या है, 21 से 25 तक है। इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश का सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गद्यांश क्या होगा। देखिए, यहाँ पे दिया लोभ,
चाहे जिस वस्तु का हो, वह जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले और बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद में विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वो प्रसन्न होता है, न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि संतोष जो है वो सात्विक जीवन का अंग है। अगर आपके अंदर लालच आ गया तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अब यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न किस प्रकार से दिया। पहला प्रश्न है, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। देखिए मनुष्य का अंतःकरण हमेशा अभाव में क्यों रहता है, जब उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ पे दिया, वह सात्विक जीवन जीने लगते हैं। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेते हैं। जितना है उतने में प्रसन्न हो जाता। देखिए सात्विक जीवन नहीं जिएगा, जितना है उतने में कभी प्रसन्न होने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उसका अंतःकरण अभाव में हो जाएगा। लोभ की पूर्ति हेतु अनेकानेक मिल जाता है, इसका भी जिक्र नहीं और इसका भी जिक्र नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 दिया है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए अभावग्रस्त, अभाव में, अंतःकरण और सात्विक, इन चार चीजों में से किसका प्रयोग नहीं किया गया। देखिए संतोष यहाँ पे सात्विक जीवन का अंग बताया गया, तो सात्विक इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखिए पूरी तरीके से इसको ध्यान से देखना है। देखिए अब और अगर आप आगे बढ़ेंगे, अभावग्रस्त, अभाव में और अंतःकरण। देखिए अब एक एक यहाँ पे ध्यान से देखते चलते, अभाव में, अभावग्रह और अंतःकरण। देखिए हम लोगों ने जब पढ़ा था तो अंतःकरण आपको ये दिख रहा है, अंतःकरण, और यहाँ पर अभाव में दिख रहा है। तो अंतःकरण भी है और अभाव में भी है, तो अभावग्रस्त इसका सही उत्तर बनेगा। देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आप अगर ध्यान से पैसेज को देखेंगे तो पता चल जाएगा। गद्यांश पढ़ने के बाद ना चीजें याद रहती है, लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। सात्विक जीवन का अंग किसे बताया गया, मतलब सात्विक जीवन किसका अंग हो जाएगा। तो सात्विक जीवन का अंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे संतोष है सात्विक जीवन का अंग, तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। देखिए असंतोष से किस प्रकार का दुख आएगा। लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया, धन प्राप्त न होने का दुख माना गया, संतोष प्राप्त होने का दुख न माना गया, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख। देखिए लोभ की पूर्ति न होना ये भी इसका सही उत्तर बन सकता है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख ये भी बन सकता है। तो असंतोष कब होता है, जब लोभ की पूर्ति नहीं होती, तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। या फिर आप अगर गद्यांश के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख। तो बोलो इसको सही करेंगे या इसको सही करेंगे। देखिए लोभ की पूर्ति नहीं, इसका तार्किक वो है, लेकिन यहाँ पे अभाव कल्पना गद्यांश में कहा गया है, तो इस वजह से इसका सही उत्तर विकल्प डी माना जाएगा, न कि ए माना जाएगा। तो ये दो गद्यांश हम लोगों ने डन किया है। एक तीसरा गद्यांश यहाँ पर आपके लिए, आप इसे पढ़िएगा और इसका सही उत्तर क्या होगा, 47, 48, 49, 50 आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।